हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ पार्टिकुलर फंक्शन या कुछ स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रल्स के बारे में बताया था और हमने ये भी बताया था कि आप उसको क्या करोगे तो एज ये फॉर्मूला रिमेंबर रखोगे और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, है ना। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज 7.4 का कहता है कि फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द इंटीग्रेंट पार्ट 3x² डिवाइडेड बाय x का पावर 6 + 1, है ना। मुझे क्या करना है तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेट कर लोगे, लेट I इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइडेड बाय x का पावर 6 + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, दैट मीन्स dx। अब जरा देखो, अब यहाँ पे क्या करो तो आप इसको x के पावर 3 का होल स्क्वायर के रूप में राइट डाउन करो। तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाय x का पावर 3 का होल स्क्वायर +1 एंड दिस विल बी dx, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर x के पावर 3 को पुट करोगे तो 3x² कैंसिल हो जाएगा, है ना। पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आएगा जो कि इसको कैंसिल कर देगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x का पावर 3 को t, है ना। अब डिफरेंशिएट कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x² और x का डिफरेंशियल ले लो दैट मीन्स dx एंड दिस इज t का डिफरेंशियल ले लो dt, है ना। कहने का मतलब है कि 3x² dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, या dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तो dt डिवाइडेड बाय 3x² आ जाएगा, है ना। इसीलिए I इज इक्वल टू वाट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ जाएगा I की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइडेड बाय x के पावर 3 को क्या पुट किए हो आप t, है ना, दैट मीन्स t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर लो t का स्क्वायर +1 इंटू dx, है ना। तो dx की जगह पे आप क्या लाए हो, दिस इज dt डिवाइडेड बाय 3x²। 3x² को क्या करोगे, आप कैंसिल कर लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 1/t² और क्या 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, है ना, एंड दिस विल बी dt, है ना। 1/t² + 1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, और ये जो है ना वो फॉर्मूला में आ गया है, ठीक है। कौन से फॉर्मूला आप जानते हो ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस ये स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो दिस इज 1/a tan इनवर्स x बाय ये, है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका, और मैंने इसका कल प्रूफ भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जरा देखो, ये की जगह पे क्या है 1, है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस विल बी tan इनवर्स x बाय ये, दैट मीन्स x की जगह पे t है ना, तो t डिवाइडेड बाय ये दैट मीन्स 1 एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। दैट मीन्स इसको जरा आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1/1 दैट मीन्स 1 इंटू tan इनवर्स t दैट मीन्स tan इनवर्स t, है ना, एंड दिस इज प्लस c, और t का वैल्यू आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे तो t इज इक्वल टू क्या है, x3, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x3 प्लस c, और यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, ठीक है। यही इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, तो इस इंटीग्रेंट पार्ट का। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। 1/√1 + 4x² का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो फिर से वही बात हम लोग क्या कर लेंगे, तो लेट कर लेंगे I इज इक्वल टू वाट, तो इंटीग्रेशन ऑफ
1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर का, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखो, इसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको 1 करो, और हमेशा अगर इस फॉर्म में रहे तो आप यही करोगे, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा ना उसको आप 1 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 आप कैसे करोगे, तो 4 कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे 4 है नहीं मल्टीप्लाई में, तो 4 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, है ना। एंड दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी dx। अब जरा देखो, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, और ये रूट अंडर 4 इंटू दिस है ना, तो 4 का तो रूट आप निकाल सकते हो ना, 2, दैट मीन्स 1/2, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, ठीक है। अब जरा देखो, ये फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में जो होता है वो ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एंड दिस इज प्लस सी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये के जगह पे क्या है, 1/2 है, और x की जगह पे x ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला में इसको राइट डाउन करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 लॉग ऑफ x प्लस, दैट मीन्स x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 1/2 लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एंड दिस इज प्लस c, 1/2 लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर 4 को आप एलसीएम ले लो, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 एंड दिस विल बी प्लस c, ठीक है। 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 4 का रूट क्या निकल जाएगा, 2, दैट मीन्स रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी प्लस c। अब 2 को एलसीएम ले लो, तो 1/2 लॉग ऑफ 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज 2 प्लस c, है ना। अब आप जानते हो ना कि log a बाय b का जो फॉर्मूला होता है वो log a माइनस log b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 log ऑफ, दिस इज x प्लस log ऑफ x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब फिर से इसको देखो क्या आ जाएगा, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 टाइम्स ऑफ log x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ log 2 एंड दिस इज प्लस c, 1/2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जरा देखो, log 2 का तो वैल्यू कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, दिस इज कांस्टेंट, है ना। और ये भी क्या है, तो कांस्टेंट ही है। अब कांस्टेंट में कांस्टेंट को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, तो क्यों नहीं हम इसको एक अलग कांस्टेंट ले लें, है ना। तो हम ये ले लेते हैं, तो 1/2 log ऑफ x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये, है ना। ये की जगह पे क्या है, तो माइनस 1/2 log 2 प्लस c है, बट कांस्टेंट ही है ना। तो दिस विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका ये होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप क्या कर लोगे, i मान लोगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना।
एंड दिस विल बी dx, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जरा देखो हम क्या करेंगे ना, तो इसको फॉर्मूला में ले आएंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के फॉर्मूला में, है ना। और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? तो दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको इसी के फॉर्म में लाने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 माइनस एक्स को पुट कर दोगे, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो 2 का 0 हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशियल ले लो तो दिस इज dx, और t का डिफरेंशियल ले लो तो दिस इज t dt, है ना। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेपरेट करोगे ना dx को, दिस इज माइनस dt। ठीक है, इसीलिए i इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, आप इसको क्या पुट कर रखे हो, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और dx की जगह पे क्या आया है, तो माइनस dt आया है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस कांस्टेंट बाहर है तो बाहर कर देंगे वो, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 बाय रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखो ये फॉर्मूला में नहीं आ गया क्या, इसी फॉर्मूला में ये आ गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर हम लोग राइट डाउन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, x की जगह पे t है और ये की जगह पे 1 है ना। तो आप फॉर्मूला से इसका वैल्यू रिटर्न करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, दैट मीन्स t, है ना, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स t स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब फिर से t का वैल्यू आप रिटर्न कर दोगे फाइनली, तो माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे t का वैल्यू क्या है आपके पास, तो दिस इज 2 माइनस एक्स है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो, आप जानते हो ना कि m इंटू लॉग ये रहे तो आप इसको लॉग ये के पावर m लिख सकते हो फॉर्मूला से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये पढ़े हो आप, लॉग ये का पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग ये, है ना। तो क्या यहाँ पे -1 को हम इसके पावर में नहीं ले आ सकते हैं? ठीक है, ये देखो m अगर लॉग ये में मल्टीप्लाई है तो m ये के पावर में आ गया है, एंगल के पावर में आ गया है ना। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर व्हाट, तो दिस इज -1, है ना, एंड दिस विल बी प्लस c। अब फिर से यहाँ पे इसको ये लिख सकते हो, दिस इज लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। दैट मीन्स i की जगह पे ये आ जाएगा और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका ये होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, अब जरा देखो, अगर आप पुट नहीं करते, है ना, 2 माइनस एक्स को पुट नहीं करते और विदाउट पुट किए हुए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। तो उस केस में जरा देखो क्या आ जाएगा, सिंपली आप क्या करते, तो x की जगह पे 2 माइनस एक्स लेते, है ना, यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे 2 माइनस एक्स लेते, तो क्या आ जाता इंटीग्रेशन इसका, दिस इज इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस फॉर्मूला में आ गया। तो लॉग ऑफ x की जगह पे क्या है, तो 2 माइनस एक्स है ना, लिखो, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, और ये की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, है ना, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, c। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि x के कॉफिशिएंट से आप डिवाइड कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, -1 है, तो भैया आप -1 से इस पूरा को डिवाइड कर दो। ठीक है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, तो माइनस लॉग
मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस विल बी प्लस सी। अब फिर से वही बात, ठीक है, फॉर्मूला में है तो यहाँ पे देखो इसको दैट मीन्स -1 को इसके पावर में ले आओ तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, है ना, और फिर इसको आप ये लिख सकते हो। तो देखो सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो विदाउट पुट करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 माइनस 25x स्क्वायर का, है ना। तो सबसे पहले आप आई कंसीडर कर लोगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज dx, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में ले आएंगे, है ना। और इसके लिए मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 करोगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक 1 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए आपको 25 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों से। तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 25 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 25 तो है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, तो आपको 25 से डिवाइड करना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो dx, ठीक है। जरा देखो आप इसको ब्रेक करोगे तो यही आ जाएगा, 25 कैंसिल हो जाएगा और 25 फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो 25 का तो रूट आप निकाल सकते हो ना 5, तो 1/5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 1 बाय रूट अंडर 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब फिर से आप क्या करोगे, इसको ये स्क्वायर के फॉर्म में ले आओगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, क्या 9/25 को 3 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जरा देखो ये फॉर्मूला में आ गया, कौन सा फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ये प्लस सी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स ही है, ठीक, और ये की जगह पे क्या है, 3/5 है। तो आप इस फॉर्मूला पे इसका वैल्यू राइट डाउन करो, तो 1/5 एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ये, दैट मीन्स 3/5, है ना, एंड दिस विल बी प्लस सी। इसको सॉल्व कर लो तो 1/5 दिस इज साइन इनवर्स 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स में, तो 5x डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज प्लस सी, दैट मीन्स आई का जो वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, तो 3x डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए आप क्या करो ना, इसको सबसे पहले कैंसिल करवा दो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप तो आई मान लोगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का पावर 4, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जरा देखो 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू, क्या इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, एंड दिस विल बी dx। अब क्या कर लो, तो पुट कर लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, है ना, और डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड। तो यहाँ पे 2x एंड x का dx, ठीक है, डिफरेंशियल, और t का डिफरेंशियल dt। dx को सेपरेट कर लो तो क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 2x, है ना। इसीलिए i इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पे आप t पुट किए हो तो t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और dx के जगह पे dt डिवाइडेड बाय 2x लोगे, ठीक है। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जरा देखो 3/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो आप बाहर कर दो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टी स्क्वायर dt, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्लेस करने वाले हैं, और इसके लिए मैंने क्या बताया, आप टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करोगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जरा देखो 3/2 आप क्या कर लो, 2 दोनों से कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 प्लस टी स्क्वायर,
ठीक है, एंड दिस विल बी डी टी, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू, है ना, 1/2, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 को क्या 1/√2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, प्लस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एंड दिस विल बी डी टी। और देख सकते हो कि ये फॉर्मूला में आ गया है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप जान रहे हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, तो 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 ये 10 इनवर्स एक्स बाय ये एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। ये की जगह पे यहाँ पे 1/√2 है और एक्स की जगह पे टी है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, जरा देखो, ये 3 डिवाइडेड बाय 4, है ना, 2 टू द 4, और इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला पे 1 ये, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय ये की जगह पे 1/√2, है ना, तो 1/√2 10 इनवर्स एक्स बाय ये, दैट मीन्स टी डिवाइडेड बाय 1/√2, है ना, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है, दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, अब जरा देखो, ये 1/√2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√2 डिवाइडेड बाय व्हाट 4, ठीक है, एंड दिस इज 10 इनवर्स √2 टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 1, आप नहीं लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या तो सी, फाइनली टी का वैल्यू आप रिटर्न कर लो, तो 3√2 डिवाइडेड बाय 4 एंड 10 इनवर्स √2, और टी के वैल्यू क्या है, यहाँ पे जरा देखो, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस सी, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इसका वो क्या होगा, तो ये होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का पावर 6 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। और इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर को कैंसिल करवाओगे, है ना, तो इसके लिए आप क्या कर लोगे, तो इसको देखो x का पावर 3 का होल स्क्वायर लिखोगे, जरा देखो इस तरह से, दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का पावर 3 का क्या, तो दिस इज होल स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर 6 ही आ जाएगा, है ना। और फिर आप पुट कर लोगे x के पावर 3 को t, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट लेते हुए, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और फिर से dx को सेपरेट कर लो, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए I इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, एक्स क्यू की जगह पे आप टी पुट किए हो ना, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट में। अब जरा देखो तो 1 को क्या आप 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से ये जो है वो आपका फॉर्मूला में आ गया है, कौन सा फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो 1/2 ये, है ना, 1 दिस इज 2 ये लॉग ऑफ ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स होता है, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। तो इसी फॉर्मूला पे इसका वैल्यू आप रिटर्न करो, तो यहाँ पे 1/3, ठीक है, इंटू दिस इज 1/2 ये 1/2 इंटू 1, चूंकि ये की जगह पे 1 है ना, एंड दिस इज लॉग ऑफ ये प्लस एक्स, कहने का मतलब है 1 प्लस टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स 1 माइनस टी हो जाएगा, एंड दिस विल बी प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, 3 2 जा 6, 1/6 एंड लॉग ऑफ 1 प्लस टी
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, है ना, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फाइनली टी का वैल्यू आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, और टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू है ना। तो यहाँ पे 1/6 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। दैट मीन्स आई का वैल्यू, इंटीग्रेशन का वैल्यू यही हो जाएगा आंसर, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सबसे पहले तो आप i मान लोगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, दैट मीन्स dx। अब जरा देखो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा यदि रूट के अंदर किसी भी टर्म्स को पुट करते हो, है ना, या इसको, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, तो इसको दोनों के लिए सेपरेटली डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। सिंपली मैंने इसको दोनों के लिए सेपरेटली डिवाइड कर दिया है ना, ऐसा कर सकते हो। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 x के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। आप यहां से एक्स स्क्वायर को पुट कर लोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंपली फॉर्मूला में आ गया है 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला में आ गया है। पुट कर लोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला में आ जाएगा, है ना। तो इसको आप फिर खुद बनाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जरा 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस ये के पावर 6 को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर से वही बात, आप सबसे पहले क्या करोगे, तो न्यूमरेटर से x के टर्म को हटाओगे, और इसके लिए आप देखोगे कि क्या पुट करना चाहिए रूट के अंदर में जो टर्म है, ठीक है, उसमें से। तो यहां से जरा देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो x का पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अब x के पावर 3 को यदि आप पुट कर दोगे तो 3x स्क्वायर आएगा डिफरेंशिएशन, और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये भी फॉर्मूले में आ जाएगा, और साथ ही साथ ध्यान रखोगे कि इसको भी आप ये के पावर 3 का होल स्क्वायर लिखोगे, है ना, तभी ना टी स्क्वायर अगर ये पुट करोगे तो टी स्क्वायर एंड दिस प्लस ये स्क्वायर आएगा, और ये के जगह पे आप ये का पावर 3 लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा, इसको भी आप खुद सॉल्व करोगे, है ना, मैंने हिंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर जरा 9 आप देखो। क्वेश्चन नंबर में 9 में आपको क्या करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहां पे जरा देखो, आप इसको 10 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, और आप इसको 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, दैट मीन्स रूट के अंदर ये पूरा टर्म आ जाएगा। अब जरा देखो, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को पहले कैंसिल करवाते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको 10x को पुट करना होगा, तो 10x को पुट कर दोगे t, है ना, और दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो देखो सेक स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली क्या आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर t स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, बहुत ही इजी है, आप ट्राई करोगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर जरा आप तो 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का x के रिस्पेक्ट में, है ना। जरा देखो, ये एक नया टाइप है, ठीक है, और ये किस टाइप में है, तो यदि आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले
रूट के अंदर जो टर्म है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करोगे, है ना, और फिर फॉर्मूला में ले आओगे। ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरा देखो हम यहां से आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप आई ही मानोगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। हमने क्या बोला कि अगर कोई इंटीग्रेंट पार्ट जो कि इस फॉर्म में हो, तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा आप उसको क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करोगे। और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, ये देखो। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का अगर कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ दूसरा हो तो आप 1 करोगे। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2x स्क्वायर होता है ना, तो 2 को हम क्या कर लेते, कॉमन ले लेते ये तीनों से। ठीक है, या 4 रहता तो 4 को क्या कर लेते, हम कॉमन ले लेते, है ना। अब यहाँ पे तो 4 नहीं तो 4 से डिवाइड करते, यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 से डिवाइड करते। ठीक है, बट पहले हम 1 करते, बट यहाँ पे 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसके बाद जरा देखो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से जरा देखो 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, है ना, मिडिल टर्म में। तो 2 और साथ ही साथ x को 2 के साथ रखो, है ना, डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी प्लस 2। मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और x को 2 के मल्टीप्लाई में मैंने रखा हुआ है ना, एक साथ। ठीक है, अब जरा देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी dx। 2x के अलावा जो बचेगा, ठीक है, 1 बच रहा है ना कैंसिल होकर के, तो 1 का स्क्वायर लेते हुए ऐड कर दोगे और सेपरेट कर दोगे। तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लेते हुए आप ऐड कर दो, ठीक है, और सेपरेट कर दो एंड दिस विल बी प्लस 2 एंड दिस इज dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, जरा देखो यहां से लेकर के आप यहां तक को क्या लिख सकते हो, दिस इज रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, एंड दिस इज 1 स्क्वायर 1। ठीक है, एंड दिस इज प्लस 2, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1। ठीक है, एंड दिस विल बी व्हाट, तो dx, है ना। और प्लस 1 का को क्या 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये देखो फॉर्मूला में आ गया, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के फॉर्मूला में, है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है ना। एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ पे x के जगह पे x प्लस 1 है, तो आप जरा देखो क्या आ जाएगा, log of x plus 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस ये स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1, है ना। एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और अगर यहाँ पे x का कुछ कॉफिशिएंट होता, ठीक है, 1 के अलावा, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देते, डिवाइड कर देते। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 को डिवाइड करोगे इसमें तो फिर यही आ जाएगा ना, दैट विल बी फाइनल आंसर। यही फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, है ना। सिंपली जरा देखो, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, आप 2x इंटू 1 लिखते, है ना, और उसी 1 को स्क्वायर लेते हुए और ऐड कर देते और सेपरेट कर देते, है ना, तब भी आपके पास यही आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपली अगर आपको 1 डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो फिर वही रूल। ठीक है, आप क्या करोगे, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आकर के फॉर्मूला में ले आओगे, है ना। इस फॉर्म में रहता, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर दिस, या रूट नहीं रहता, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता, तब भी ठीक है, एक ही टाइप है। ठीक है, फर्स्ट में आप वही करोगे, परफेक्ट स्क्वायर में ले आकर के फॉर्मूला में ले आओगे और तब फिर
वैल्यू रिटर्न करोगे फॉर्मूला से, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर में लाओगे और उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो, है ना। यहाँ पे 1 नहीं है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 1 था तो करने की जरूरत नहीं पड़ा था। यहाँ पे 9 है तो हम 1 करेंगे, तो इसके लिए आप 9 कॉमन ले लोगे खुद से, है ना। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 इंटू एक्स प्लस 5/9, है ना, एंड दिस विल बी dx। अब जरा देखो, अब आपको क्या करना है, ये इस 1/9 को कांस्टेंट बाहर कर देना है ना। तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है ना। तो 2 इंटू दिस इज 6/9 इंटू 2, है ना। और 2 के साथ आपको क्या करना है, x को रखना है ना। देखो रिजल्ट पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6/9 इंटू एक्स, 6/9 इंटू एक्स, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, तो 2x के अलावा जो बचेगा उसका स्क्वायर लेते हुए ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या बच रहा है, देखो 3 2 जा, ठीक है 6 एंड 3 3 जा 9, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स 1/3 बच रहा है। तो आप 1/3 का स्क्वायर लेते हुए ऐड कर दो और 1/3 का स्क्वायर लेते हुए सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। और ये जो 5/9 है वो रहेगा एंड दिस विल बी dx, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर में हमने, ठीक है, कन्वर्ट किया है ना। दिस इज 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, यहां से लेकर के यहां तक को क्या लिख सकते हो, तो दिस इज x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 एंड प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3 का स्क्वायर, है ना। ये आ रहा है माइनस, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 9 एलसीएम ले लोगे ना, तो -1 प्लस 5, 5 - 1 दैट मीन्स +4, यानी कि +4/9 आ जाएगा, है ना, एंड दिस विल बी dx। नेक्स्ट यहाँ पे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो एंड दिस विल बी dx। तो देखो ये फॉर्मूला में आ गया है, किस फॉर्मूला में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x की जगह पे आप ये पूरा लोगे और ये की जगह पे आप ये पूरा लोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/ये 10 इनवर्स x बाय ये एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो इस फॉर्मूला पे इसका वैल्यू रिटर्न करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/9 इंटू 1/ये, है ना। ये की जगह पे क्या है, ये की जगह पे आप देख सकते हो कि 2/3 है ना। तो 1/2/3, ठीक है, 10 इनवर्स x/ये, x की जगह पे आपके पास क्या है, तो x प्लस 1/3, दैट मीन्स x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय ये की जगह पे क्या था, तो 2/3 था, है ना। मैंने रिटर्न किया एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 एंड दिस इज 10 इनवर्स, एलसीएम ले लो तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस c, है ना। और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/6 10 इनवर्स, दिस इज 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, आई का वैल्यू ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय √7 - 6x - x स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। ये जो है वो आपका इस फॉर्म में है, 1 डिवाइडेड बाय √ ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर में ले आओगे इसको, तो इसके पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करोगे तो माइनस, यहाँ पे -1 है ना, तो -1 सबसे कॉमन ले लोगे, है ना। तो x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 7 आ जाएगा। उसके बाद मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे और 2 के साथ x को रखोगे और 2x के अलावा जो बच जाएगा उसका स्क्वायर लेते हुए ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। और फिर से ये माइनस बी या ये प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको राइट डाउन करोगे तो देखोगे कि फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, इसको खुद बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का x के रिस्पेक्ट में, है ना। ये भी बहुत ही इजी है, इसको सिंपली इस फॉर्म में पहले ले आओगे। ठीक है, ब्रेक करके x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 2 x माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इस फॉर्म में आ गया तो फिर से वही काम करोगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 करोगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कॉमन ले लोगे। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे और 2x को एक साथ रहते हुए जो बच जाएगा उसका स्क्वायर लेते हुए ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 8 माइनस 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। यहां पर भी वही काम करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाओगे, है ना। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको 1 करोगे तो -1 सबसे कॉमन ले लोगे। उसके बाद मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, 2 के साथ x को रखते हुए बाकी जो बच जाएगा मिडिल टर्म में उससे स्क्वायर लेते हुए ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, और फिर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, उसको कन्वर्ट करोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आप खुद सॉल्व करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आप जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस ये टाइम्स ऑफ x माइनस बी का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है ना। तो इसमें भी कुछ आपको करना नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे तो ब्रेक कर लोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना, और इसको इस फॉर्म में ले आओगे और फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 करोगे, मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, उसके बाद 2x को साथ में रखते हुए जो बच जाएगा उसका स्क्वायर लेते हुए ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आओगे और फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी होमवर्क रहा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 से आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूरत पड़ने पे शेयर करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना। थैंक यू।